हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मिशन बुनियाद 2 लेवल 2 का जो सैम्पल पेपर है उसके जो सम हैं, जो आपका एग्ज़ाम इसी महीने होना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सम है, मोहित एक शर्ट के लिए 7x - 4 रुपये और एक जोड़ी पतलून के लिए 2x + 8 रुपये खर्च करता है। यदि वह दुकानदार को 1000 रुपये का नोट देता तो उसे कितने रुपये वापस मिलेंगे। तो अब प्यारे बच्चों, उसने जो है एक शर्ट ली है 7x - 4 की और एक पतलून ली है 2x + 8 रुपये की। तो जो उसका कुल खर्च है हम निकाल लेंगे इन दोनों को जोड़कर, 7x - 4 + 2x + 8। तो इनको जोड़कर ये 9x + 4 आ जाएगा। तो अब हमसे पूछा गया है कि यदि वह दुकानदार को 1000 का नोट दे तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो 1000 में से अगर हम इसको निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो वापसी पैसे हैं जो आ जाएंगे। तो इसको माइनस करेंगे तो हम यहाँ पर 1000 - 9x + 4 ब्रैकेट खोल लेंगे, तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। अब 1000 में से 4 माइनस कर देंगे तो 996 - 9x रुपये हमारे पास उसकी वापसी आ जाएगी, वापसी पैसे आ जाएंगे। इसके बाद आगे 2 नंबर सम है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 नंबर सम में एक वस्तु का अंकित मूल्य रुपये 550 रुपये है। यदि इसे 40% छूट पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है। क्रय मूल्य क्या है, रुपयों में निकालना है हमने। अब हमसे क्रय मूल्य पूछा है तो इसको हम मान लेते हैं x रुपया, और अंकित मूल्य यहाँ पर हमें दिया हुआ है 550 रुपये, और यहाँ छूट जो हमें दी हुई है 40% है अंकित मूल्य पर। तो हम इस छूट को माइनस कर देते हैं अंकित मूल्य में से, तो हमारे पास जो है विक्रय मूल्य आ जाएगा 550 माइनस जो छूट है 40/100 गुणा 550 में से निकाल लेंगे। तो इसको काट कर ये हमारे पास 4 और 55 आ जाएगा। इनको गुना करेंगे तो 220 आ गया। इसको 550 में से माइनस कर देंगे तो ये 330 रुपये जो है उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, आप एक बार ध्यान से देखें तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है यदि 40% छूट पर बेचा जाए। तो अब हम जो है इस लाइन को मैंने आपके लिए दोबारा यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि विक्रय मूल्य, थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं, तो यहाँ लिखा है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है। तो विक्रय मूल्य हम निकालेंगे क्रय मूल्य प्लस 10%, तो 10/100 गुना x करेंगे, इसको काटेंगे तो ये x/10 आ जाएगा। तो अब विक्रय मूल्य हमें यहाँ पर 330 दिया हुआ है, तो x + x/10 को एलसीएम लेकर हम जोड़ेंगे तो ये 11/11 x/10 आ जाएगा, जो 330 के बराबर हम लिखेंगे। तो अब दूसरी ओर जो है 11/10 को लेके जाएंगे तो ये उल्ट जाएगा, 10/11 हो जाएगा। इसको काट देंगे, 11 × 30 आ जाएगा, 30 की 10 के साथ हम गुना करेंगे तो 300x की वैल्यू आ जाएगी, यानी हमारा क्रय मूल्य है जो 300 रुपये आ जाएगा। तो इस तरह आपने ये दूसरा सम करना है। हम आपको बता दें जो प्रतिशत के सम हैं इस पेपर में 3-4 आएंगे आपके मिशन बुनियाद का जो लेवल 2 का पेपर है। तो इसमें 10 प्रश्न आते हैं। ये पैटर्न इस बार बदल दिया गया है, इस बार 10 जो सब्जेक्टिव आएंगे, यानी हल करना है आपको। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लेवल 2 का अगर हमें पेपर मिल गया तो इस पर हम इसकी आंसर की भी इसी चैनल पर डालेंगे। तो 3 नंबर सम है, यहाँ लिखा हुआ है एक समलंब के आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। यदि 48 सेंटीमीटर, CD 17 मीटर और AD 40 मीटर, तो ये भी मीटर में है 120। तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि भुजा AB समांतर भुजाओं AD और BC पर लंब है। तो यानी ये AB भुजा है जो BC और ये AD जो समांतर भुजाएं हैं इन पर यहाँ पर लंब है। तो ये यहाँ पर हमें जो भुजाएं दी हुई हैं मैंने यहाँ सारी लिख ली हैं। AB हमने निकालनी है, BC 48 और जो CD है 17 और AD 40 दी हुई है। तो हमें जो बाड़ की कुल लंबाई 120 दी है। तो अब AB निकालने के लिए हम इन तीनों भुजाओं को जोड़कर 48 + 17 + 40 इसको 120 में से माइनस कर देंगे तो AB की लंबाई हमारे पास आ जाएगी। तो ये मैंने इसको माइनस करके तीनों को जोड़कर 105 बनता है, 120 में से माइनस करके AB 15 मीटर आ गई है। अब यहाँ पर प्रश्न में हमें दूसरा पूछा गया है, इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने AB इसलिए निकाली है क्योंकि ये लंब है, यानी ऊंचाई है h, और ये जो मुख्य भुजाएं हैं इसको A को 48 लिख लिया और B को 40। तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 गुना में ऊंचाई
ब्रैकेट में जो है समांतर भुजाओं का योग a प्लस b। अब हमें 1/2 जो ऊंचाई 15 हमने भी निकाली है a भी लिख ली, और जो समांतर भुजाएं 48 और 40 को जोड़ दिया तो 88 हो गया। 88 को काटा 2 के साथ तो 44 आ गया। 44 के अब 15 के साथ हमने गुना कर दी तो 660 वर्ग मीटर है जो समलंब का क्षेत्रफल आ गया। इसके बाद आइए अब 4 नंबर सम करते हैं। 4 नंबर सम में हमें यहाँ पर दिया हुआ है एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है, यानी एक ये चतुर्भुज है, इसका ये एक विकर्ण 24 मीटर है, और शेष मुख्य शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर और 13 मीटर हैं। यहाँ ऊपर से एक शीर्ष लंब खींचा गया है 13 मीटर है, और यहाँ से खींचा गया है जो ऊपर से ये 8 मीटर है। तो हमने इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये डायग्राम मैंने एक बार फिर से बनाया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये 2 त्रिभुज बन रहे हैं, अगर आप देखें तो एक ऊपर बन रहा है और ये ऊपर वाला ABC बन रहा है और नीचे वाला BCD, ये 2 त्रिभुज बन रहे हैं। तो इनका हम अलग अलग क्षेत्रफल निकालते हैं। इसके लिए जो त्रिभुज ABC है, समकोण त्रिभुज ABC, इसमें जो आधार है BC 24 मीटर है और ये ऊंचाई है जो 13 मीटर है। इस तरह जो दूसरा त्रिभुज है इसमें ये जो है समकोण त्रिभुज BDC नीचे वाला, इसमें ऊंचा आधार है जो 24 है, BC 24 मीटर है, और ये ऊंचाई है जो BD, यहाँ BD जो है इसको हम R लिखा हुआ है, सॉरी मैंने यहाँ पर RD 8 मीटर है। तो अब इन दोनों त्रिभुजों का हम अलग अलग क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ देंगे तो ये पूरे समलंब का चाहिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो है पहले जो है त्रिभुज लिखा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ABCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई प्लस 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो पहले में 1/2 गुना आधार 24 है और ऊंचाई 13 है, तो दूसरे में प्लस 1/2 आधार वैसे 24 ही है और ऊंचाई जो है 8 है, यहाँ पर लिख दी। इनको काटा हमने 24 को 2 के साथ तो 12 आ गया, 12 को 13 के साथ गुना किया तो 156 आ गया। इस तरफ 24 को 2 के साथ काटा 12 आ गया, 12 के 8 के साथ गुना की तो 12 8 96। अब 196 और 56 को जोड़ा तो 252 वर्ग मीटर है जो समलंब का क्षेत्रफल आ गया है। इसी तरह अगला जो 5 नंबर सम है, इसमें 5 नंबर में हमें यहाँ पर दिया हुआ है 15 मजदूर किसी खेत की जुताई 48 घंटे में कर सकते हैं। यदि उस खेत को 30 घंटे में जुताई करनी हो तो कितने मजदूर चाहिए। अब समय कम कर दिया गया है तो इसका मतलब मजदूरों की संख्या बढ़ेगी। तो ये जो समय कम करने पर मजदूरों की संख्या बढ़ रही है तो ये प्रतिलोम का सम है, विलोम अनुपात का सम है। तो हम यहाँ पर मजदूर लिखेंगे पहले 15, तो ये 15 है जो 48 घंटे में करते हैं। अब 30 घंटे में कितने मजदूर चाहिए, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 15 गुना 18 48 x गुना 30, क्योंकि ये विलोम का सम है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 30 दूसरी साइड में नीचे चला गया, इसको हम काटेंगे तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 को 48 के साथ काटा तो 24 आ गया, यानी x 24 आ गया। तो इसका मतलब हमें मजदूरों की संख्या जो है 24 चाहिए। तो इस तरह आपने ये सारे सम करने हैं। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी को कल के एग्ज़ाम के लिए ऑल दी बेस्ट।